हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो ठंडक का मौसम चल रहा है, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास है क्लास 11th की और चैप्टर 10 है प्रश्नावली 10.1। ठीक है, जैसे कि बच्चों मैंने आप सभी लोगों को अपनी पिछली क्लास में स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व करवा दिया था। तो अब हम उस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या है 11 और 10 तक हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी लोगों को समझा दिया था। कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर आपके हमने फिर भी कोई सवाल है, कुछ बचता है, तो आप पूछ सकते हैं बिना डरे कि सर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 10.1 का, ये मतलब समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में आ भी सकता है। 100% इसकी गारंटी है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। बस फ़र्क क्या है कि पेपर में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर नंबर चेंज हो जाए, कि यहाँ पर 2 है तो 4, यहाँ 6 कर दें, यहाँ -1 की जगह -5, यहाँ 4 कर दें। ठीक, इस प्रकार से यहाँ -3 है तो यहाँ पर जो है -9 कर सकते हैं, यहाँ पर 24 कर सकते हैं। इस प्रकार से नंबर चेंज हो जाएंगे, बाकी रहेगा यही। और जो दूसरी खासियत ये है कि ये जो आपको प्रश्न दिया गया है, ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो है तो ये बहुत बड़ा, ठीक, आपको क्लियर बता रहे, लेकिन है बहुत ही आसान। इसमें आपको सिर्फ 3 स्टेप ही बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अधिक बारीकी से आपको देखना है, सिर्फ 3 स्टेप। उसके बाद में आप जो भी इसे सॉल्व करेंगे वो आपको बस इधर ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो आपका सारा ध्यान सिर्फ 3 स्टेप पर होना चाहिए। कौन से वो 3 स्टेप पर हम उसको हाईलाइट कर देंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। बहुत ही बेसिक से एकदम इतनी आसान भाषा में इतने अच्छे से आपको समझाएंगे कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी बिल्कुल क्लियर अच्छे से आने लगेगा। आप कहेंगे सर एकदम मज़ा आ गया। ठीक, गारंटी देते हैं। बच्चों, क्लास की शुरुआत करती हैं। ये हमारा प्रश्न संख्या 11 है। ये क्या हमारा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। और हाँ बच्चों, एक बात आप लोगों को और बतानी है कि हमारी अभी जो है क्लास 12th की क्लास आने वाली है, तो मंडे से शुरू करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 11th के हैं, कक्षा 11 के, तो उनके जो भाई बहन हैं या दोस्त हैं, अगर उन लोगों को क्लास 12th की वीडियो देखनी है, जो हम मतलब लेसन 7 से जो समाकलन हमारा उसमें चैप्टर दिया गया है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आपका अगर कोई दोस्त यार है या कोई पड़ोसी है जिसको क्लास 12th की लेनी है क्लास, तो वो जो है आराम से ले सकते हैं। समाकलन इतने बेहतरीन तरीके से, इतने बेसिक से आपको हम समझाएंगे कि मतलब चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, सारे क्वेश्चन फटाफट आपसे अपने आप ही लगते चले जाएंगे। ठीक, तो क्लास 12th की मेरी मंडे से वीडियो आने वाली है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि हाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है बच्चों, इसमें क्या दिया गया है ध्यान से देखिए। बिंदुओं, ठीक, क्या है, बिंदुओं 2 3 और -1 से जाने वाली वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा ये है। ठीक, अब हमको दिया क्या गया है बच्चों, पहले ये लिख लीजिए। तो हमको दिया गया है, ठीक है बच्चों, क्या दिया है हमको, हमको दिया है बिंदु। बिंदु क्या हमारा 2,3 और क्या है -1,1। सही है बच्चों। अब हमको क्या दिया गया, केंद्र रेखा, तो यहाँ लिख लेंगे रेखा। रेखा हमको क्या दी गई है, x -3y -3 -11 = 0। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, है बहुत आसान। सिर्फ आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, बहुत लंबा है, कितना ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हो गया। अब बच्चों आप लोगों को पता होगा हमारा वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या है बच्चों, आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण है बच्चों x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = क्या है, r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आपका पहला दूसरा तीसरा जो मैंने स्टेप बताया था वो आपको शुरू करना है। तो आपका पहला स्टेप क्या है ये जानिए। बिंदु रेखा जो आपको दी गई है और रेखा ये आपको दिया गया है, और वृत्त का समीकरण ये कह लीजिए कि आपको ज्ञात है। ठीक, पहले से आपको ज्ञात है ये क्या है, वृत्त का समीकरण।
अब आपका पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर ये लिखिए बिंदु 2,3 से जाने वाली रेखा। ठीक है बच्चों, अब 2,3 से जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x, ठीक है, और ये हो जाएगा y। यही आपका पहला स्टेप है, इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैंने इस पर टिक कर दिया, ठीक है, मैंने टिक कर दिया है, बता रहे हैं हम क्लियर, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहला स्टेप मैंने टिक कर दिया। अब ये x हो जाएगा और ये y। यहाँ पर क्या करना है कि इस x और y को आपको इसमें रख देना है वृत्त। यहाँ पर आप इसको डाल दीजिए समीकरण 1। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? नहीं, एक काम करिए, ये जो आपने रेखा लिया था इसको ले लीजिए समीकरण 1, ये ज़्यादा सही रहेगा। इसको ले लीजिए समीकरण 2, और यहाँ जो लिखा है बिंदु 2,3 से जाने वाली रेखा, तो एक काम करिए यहाँ पर लिख दीजिए 2,3 से जाने वाली रेखा और लिख दीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, अब होता है हमारा यहाँ से धुआंधार कटिंग फिटिंग करना। ठीक, अब धुआंधार शुरू कीजिए एकदम मज़े से। अब क्या हो जाएगा, x और y ले लिया आपने, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 5 का स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा 3 - k का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपका दूसरा स्टेप आएगा बिंदु -1,1 से जाने वाली रेखा। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 से। इसको आप लोग ले लीजिए समीकरण 3। अब इसको भी आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा -a1 और ये क्या हो जाएगा -h का स्क्वायर प्लस 1 - k का स्क्वायर इक्वल टू क्या, r स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पहला स्टेप और ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। ठीक है ना। अब यहीं से आपको क्या करना है, इसको इस पे पटकना है, फिर वो आएगा जो उसको इसमें पटकना रहेगा, उसको इसमें पटकना है। बस यही इतना आपको करना है, एक दूसरे को इधर से उधर, उधर से इधर आपको करना रहेगा, बस और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर लिखिए समीकरण, यहाँ से इतना आपको दिमाग लगाना है कि हमको यहाँ x यहाँ y लेना है, यहाँ x यहाँ y लेना है, बस इतना आपको काम जरूर करना है। अब यहाँ से आपको तर ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है, फ्री माइंड का दिमाग लगाना है। समीकरण 3 और 4 से। ठीक, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से बच्चों आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आर आर क्या है, इक्वल है ना, तो ये और ये इसके बराबर कर लीजिए। 2 - h का स्क्वायर प्लस 3 - k का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, -1 का -h का स्क्वायर प्लस 1 - k का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा समीकरण 3 और समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, a - b होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए आप लोग। a - b होल स्क्वायर का सूत्र, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे समझा रहे हैं बच्चों, आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना, समझ में अपने आप आ जाएगा। एक बार बस फोकस करना है, दोबारा आपको देखना ही नहीं है। बच्चों यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है b, तो a - b ये इसी के अंडरराउंड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इसका सूत्र, इन सब में सेम पैटर्न यही लगेगा, तो आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है 2 और b की जगह पर क्या है h, तो a स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। फिर क्या है प्लस b स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या है तो h स्क्वायर हो जाएगा, -2ab, a की जगह पर क्या है 2, तो 2 दूनी 4h। जहाँ पर बच्चों आप लोगों को नहीं समझ में आएगा ज़रूर पूछिएगा। प्लस a स्क्वायर, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, फिर क्या -2ab, तो 2 यहाँ पर है, a और b, a की जगह पर क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और k, b की जगह पर क्या है k, फिर -a स्क्वायर, तो इस हिसाब से -a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1।
और प्लस बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, फिर क्या है -2ab। तो -2ab है तो 2 की जगह तो 2 है और a की जगह पर क्या है -1 है। तो ये जो -1 है ये यहाँ पहले से -1 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2h हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई ना बच्चों। यहाँ हमारा पहले से माइनस है और -1 हमको दिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2h हो जाएगा क्योंकि a की जगह तो 1 है। फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा -2ab, तो ये 2 की हो जाएगा। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि संख्या एक तरफ कर लीजिए और व्यंजक एक तरफ कर लीजिए और जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो ये आपका h स्क्वायर कट रहा है, ये k स्क्वायर आप लोगों को दिख रहा है ना। अब व्यंजक एक तरफ कर लीजिए और संख्या एक तरफ कर लीजिए। तो क्या है व्यंजक में आपको क्या दे रहा है, व्यंजक मतलब क्या, जिस नंबर में मतलब ये आपका जो ABCD जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। XYZ P मतलब कुछ भी आपका जुड़ा हो, नंबर के साथ में कुछ जुड़ा हो तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका व्यंजक बन जाता है। तो व्यंजक को एक तरफ कर लो, संख्या को एक तरफ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका -4h। ठीक है, और क्या है यहाँ पर -6k, फिर क्या है प्लस, नहीं प्लस, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं रहेगा। ठीक, बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2h, और ये -2k है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2k। अब ये क्या देखिए नंबर, तो 9 और 4 कितना होता है 13। अब ये 13 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -13, और ये क्या है 1, और अच्छा एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, तो एक और एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है ना बच्चों आप लोगों को बात। 9 4 13। अब इसमें क्या होगा कि इसको इसमें से घटा दीजिए तो क्या आएगा -11। अब -4h और -2h क्या हो जाएगा -6h। ये -6k और +2k इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस कितना आ जाएगा 4k। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी कि माइनस इन सब में क्या है कॉमन है, तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा सब पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू माइनस के, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आएगा 6h 4k इज इक्वल टू क्या आएगा 11। बात समझ आ रही है ना बच्चों। अब ये जो आपका बनेगा ये बनेगा आपका समीकरण 5। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपका क्या बन गया समीकरण 5 बन गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से, ये देखिए समीकरण 1 यहाँ आपको दिख रहा है ना, इस समीकरण 1 से क्या करेंगे h का मान निकालेंगे। और जो h का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ x है और यहाँ y है, तो ये हम इसको h और इसको k लिख सकते हैं ना, क्योंकि x और y की जगह पर ही तो हमको h और k रखना है, तो h और k की जगह पर मतलब x और y की जगह पर क्या रखेंगे h और k। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि समीकरण 1 से h का मान निकालने पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चूँकि x, y इज इक्वल टू h, k। बात समझ में आई बच्चों। अब समीकरण 1 में आपको क्या दिया था x -3y -11 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा -3k -11 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा h -3k इज इक्वल टू 11। ये क्या हो जाएगा h 11 + 3k। बात समझ में आई बच्चों। अभी क्या आ गया h का मान। अब क्या करना है आपको, इस h के मान को आपको किस में रखना है समीकरण 5 में, यहाँ पर आप रखेंगे। ध्यान रखिएगा ये h का मान आप क्या रखेंगे समीकरण 5 में, यहाँ लिखिए h का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक, अब समीकरण 5 हमको क्या दिया गया है 6h। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 6h + 4k इज इक्वल टू 11। ये हो जाएगा 6h की जगह पर आप क्या रखेंगे 11 + 3k + 4k इज इक्वल टू 11। ये 66 हो जाएगा प्लस 6 18k हो जाएगा + 4k इज इक्वल टू 11। ये हो जाएगा 18 4 कितना होता है 22,
के इज इक्वल टू 11, ये 66 इधर आ जाएगा, माइनस 66 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये माइनस 55 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 22K। अब यहाँ से K का मान आपका निकल आएगा माइनस 55 बटे क्या आ जाएगा 22। अब बच्चों ध्यान से देखिए, क्या ये 55 बटे 22 आपका कट रहा है या नहीं कट रहा है? तो ये आपका कट रहा है 11 से, 11 पचे 55, 11 दूना 22। ठीक, आपका जो K का मान आ गया कि नहीं आ गया? 5/2 आ गया। सही है बच्चों, K का मान आया कि नहीं है 5/2। अब क्या करना है बच्चों कि इस K के मान को वापस आप किस में रख देंगे? समीकरण 5 में रख देंगे। ठीक, अब समीकरण 5 में रखेंगे तो वहाँ से आपका क्या निकलेगा? H का मान निकलेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आपका आ गया ना ये K का मान आपका निकला है। या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि इस K के मान को आप इस H के मान पर रख दें, यहीं पर सीधा सीधा आप रख दीजिए। समीकरण 5 में आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर रख भी सकते हैं बच्चों, हम क्लियर बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आप इस K के मान को, K की वैल्यू का आप यहाँ पर रख भी सकते हैं और चाहें तो नहीं भी रख सकते हैं, या चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। दोनों कंडीशन में रखेंगे आपकी वैल्यू सेम आएगी। K का मान यहाँ रखेंगे तब भी वही मान आएगा जो यहाँ आएगा, और जो K का मान रखेंगे तो वही मान आएगा जो आपका यहाँ पर आएगा। तो आप दोनों जगह पर रख सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है कि मतलब आपको ऐसा ही काम करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ हमको आसान लगेगा बच्चों, ठीक, गणित का यही सबसे तरीका है कि हमें अपने आप से हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ पर हमको क्या सूटेबल लग रहा है। ठीक, जैसे कि हमने आपको पहले एक बहुत सरल भाषा में आपको समझाएं, भाई हम लोग खाना डेली खाते हैं, रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल खाते हैं डेली, और शादी में हम लोग जाते हैं तब भी वहाँ पर भी खाना ही बना रहता है, बिरयानी नहीं बनी रहती है, खाना ही बना है। लेकिन क्या है कि वहाँ का खाना पर डे के खाने से क्या तो डिफरेंट होता है। वहाँ पर हम जाएंगे तो चावल नहीं खाएंगे, सबसे पहले क्या खाएंगे? हमको जो सबसे बेहतरीन लगेगा, शादी में आए हैं चलो ये खाया जाए। आइसक्रीम सबसे लोग पहले टूट पड़ते खाने के लिए, ठंडा होती फिर भी आइसक्रीम टूट पड़ते खाने के लिए। तो क्या है, जब आपके सामने 52 प्रकार का 56 प्रकार का भोजन आया तो आपका जो सबसे फेवरेट भोजन है आपने वो किया कि नहीं किया? ठीक है ना? तो वैसे ही जब आप गणित सॉल्व करते हैं तो आपको ये फोकस करना है कौन सा चीज़ हमारे लिए कहाँ पर सुटेबल है, क्योंकि भाई गणित है गणित है तो आप 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तब भी 12 आएगा, और अगर आप 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तब भी 12 ही आएगा। 3 चौक 12, 4 3 12। लेकिन सुटेबल किधर से? तो आप आगे से लेंगे कि भैया 3 के पहाड़े में 12 आ रहा है तो हमको आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? भाई 8 9 72 होता है, 9 8 72 होता, तो आपने 8 नंबर ले लिया, तो जो सुटेबल है आप वो ले लीजिए। बाकी आप इस K का मान अगर यहाँ रखेंगे तो भी वही आएगा, यहाँ रखेंगे तो भी वही आएगा, रख करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस K के मान को हम यहीं पर रख देते हैं, और इसको आप लोग एक काम करिए मैंने बार बार बताया आपसे, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्या करना है कि इसको आप मान लीजिए समीकरण 6, और जब समीकरण 6 मानेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 6 से H का मान, ये ध्यान रखिएगा इसका है, समीकरण 6 से H का मान समीकरण 5 में रखने पर, इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया है। ठीक है, क्योंकि अब क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमको क्या संख्या, अब यहाँ 3 हम रख देंगे तो हमारा क्या जाएगा 5 3 15/2, बस काम खत्म। अब यहाँ रखेंगे तो 5 चौक 20, तो 5 चौक 20/2, अब इसको आप इधर ले आएंगे तो 11 माइनस 20/2 होगा, फिर 11 दूना 22 करेंगे, संख्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी आपके लिए, आएगा नंबर वही हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक, तो क्या करना है आपको, आपको यहीं पर करके दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस K के मान को समीकरण 6 में रख दीजिए। ठीक, K का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है बच्चों। अब K का मान समीकरण 6 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 6 आपके पास क्या है, H बराबर 11 + 3K। ठीक है, ये हो जाएगा 11 + 3, यहाँ पर क्या है -5/2। अब ये माइनस और ये क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा 11 - 5 यहीं 15, 15/2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 11 दूना 22, इसको इससे गुणा करिए, इसमें से माइनस करिए, तो 22 - 15/2। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 22 में से 15 घटाइए तो कितना आएगा 7 × 12, तो ये हो जाएगा आपका 7/2। आ गया ना? H का मान आया कि नहीं आया?
अब क्या है कि इस के की अगर के की वैल्यू अब यहाँ पर रखेंगे तब भी आपका वही आएगा। हम मुँह से आपको बताए दे रहे, ध्यान दीजिएगा। 5 चौक 20 बटे 2, यहाँ आएगा तो -20 बटे 2, 11 दूना 22। अब 22 और यहाँ पर क्या है 11 दूना 22, मतलब 5 चौक 20, तो 22 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ तो 2 आ रहा है ना, और 2 आ रहा है तो 2 बटे 2। और फिर यहाँ पर क्या है 6, ये इसके डिवाइड में जाएगा। हम रख करके आप लोगों को बताए दे रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं बच्चों। आपका के का मान आ गया और आपका एच का मान आ गया, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा फितूर सवार हो जाएगा, उनके दिमाग में ऐसा जो है गुणन भाग जो है कबड्डी कबड्डी करने लगी कि सर जी ने के का मान यहाँ पर क्यों रखा, सर के का मान यहाँ पर भी तो रख सकती हैं, रख सकते हैं 100%। अब क्या करते हैं कि हम आपको समझा देते हैं। तो इसे आपको क्या करना है, के मान को समीकरण 5 में रख देना है। तो यहाँ पर यही आपका हम आपका मतलब के और एच आ चुका है, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं समझाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब क्या है के मान को समीकरण 5 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या है 6h प्लस 4k इज इक्वल टू क्या है 11। यहाँ पर 6h आ जाएगा प्लस 4k, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 बटे में 2, ये क्या है माइनस में, ये 11 हो गया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा -20 बटे में क्या आ जाएगा 2। अच्छा माइनस हो रहा है, हमने उधर माइनस कर दिया था। ये क्या है 6h, अब ये -20 बटे 2 इधर आ जाएगा 11 की, 11 प्लस 20 बटे 2, सही है ना, माइनस लगा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6h। अब इसको करिए तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 प्लस कितना हो जाएगा 20 बटे में कितना 2। यहाँ से देखिएगा अब 22 और 20 कितना होता है 42 होता है, 42 बटे 2, आंसर कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 21, ठीक है ना। अब ये आपका क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पर है आपका 6h, अब ये क्या आएगा h बराबर कितना आएगा 21 बटे में कितना है 6। ध्यान से देखिएगा, अब आपको देखिए यहाँ पर आपका 7 और वापस कितना है, ये कितना है 2, 7 और 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। अरे आ रहा है आपका 3 सत्ते 21 और 3 दूनी कितना आया 6, बात समझ में आई, 7 बटे 2। तो जिन बच्चों के दिमाग में फितूर सवार हो रहा था कि सर जी ने यहाँ पर क्यों रखा, यहाँ पर भी तो रख सकते हैं, तो रखेंगे आपकी वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। लेकिन आपको क्या इतना लंबा आपको यहाँ पर क्या करना पड़ा, गुणा भाग करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। यहाँ पर नंबर क्या हो गया बड़ा हो गया और वहाँ पर छोटा सा था, तुरंत बगल में था, मैंने सट से किया, सट से निकाल लिया। बात समझ में आ रही ना बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप में ये सॉल्व हुआ। और यहीं पर जो ये था 1 2 3 4, चौथे पर क्या आ गया आपका आंसर आ गया। 3 स्टेप आपने किया, चौथे पे आंसर आ गया। वहाँ आपको क्या करना 8 स्टेप मतलब 7 स्टेप करना पड़ा, 4 स्टेप आपका ज़्यादा हो गया। ठीक बच्चों, अब आपको क्या करना है बच्चों, के का मान और एच का मान आप कहाँ पर रखेंगे। इस के का मान और एच का मान आप रख देंगे उठा करके समीकरण 3 में। ठीक, ये एच का मान और ये के का मान, यहाँ से आपका क्या निकल आएगा आर का मान निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख दीजिए, इसको समझाने के लिए किया था, इसको ऐसे साइड में कर देते हैं। एच का मान, एच का मान ऐसे कर लेते हैं, तो एच का मान और के का मान, ठीक, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 3 यहाँ पर क्या था, ध्यान से देखिए, समीकरण हमने 3 जो ज्ञात किया था वो था हमारा 2 - 5, ठीक, यहाँ नहीं 2 - h, समीकरण 3 था आपका 2 - h का स्क्वायर प्लस 3 - k का स्क्वायर, और क्या था यहाँ पर इक्वल टू r का स्क्वायर। h का मान आपको क्या मिला है 2 - 7 बटे 2, सही है, प्लस 3 माइनस के का मान क्या -5 बटे 2, और यहाँ पर पहले से माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। बात समझ में आ गई ना बच्चों, इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 4 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 बटे 2, सही है।
प्लस ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 5 11। ये 7/2 था, 7/2 और 5/2। अच्छा हाँ 7/2 ही तो था बच्चों। अच्छा ये बगल में लिखा भी तो हम भी उतना लंबा चले गए देखने में। ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 5 क्या आ गया 11/2। अब ये क्या आ जाएगा 3 3 का 9 और ये क्या आ जाएगा 2 दूनी 4। ये क्या है 11 ग्राही में 121 बटे में कितना आएगा 2 दूनी 4। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपका अंश समान मतलब अंश अलग अलग है और हर क्या है समान, तो आपका हर समान है तो ये क्या आ जाएगा 4। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 9 1 10, तो 21 और 9 कितना हो जाएगा 130 होता है r²। ठीक है बच्चों। अब ये काटने पर देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। काटने पे कटे तो काटिए, नहीं तो ना काटिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। काटने पे कट रहा है। काटने पे नहीं कट रहा है। इसको अगर आप काटेंगे 2 से बहुत से बच्चे तुरंत काट करके बैठ गए होंगे, सॉरी बहुत से बच्चे काट करके बैठ गए होंगे। तो क्या ये नीचे 2 आया होगा और ऊपर क्या आया होगा आपका, हाँ 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 65/2 आ जाएगा आपका। बात समझ में आई। जब 65/2 आया तो आपका क्या कटा पूरी तरीके से नहीं कटा, तो क्या करना है कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही आप इसको छोड़ सकते हैं। अब आपका क्या आ गया आर का मान आ गया, एच का मान आ गया और क्या आ गया के का मान आ गया। आपका जो के का मान आया था -5/2 था। हाँ अब क्या है बच्चों ये आपको आर का मान मिल चुका और यहाँ पर एच का मान मिल गया है और मतलब आपको के का मान क्या था आपके पास -5/2। सही है बच्चों। अब बच्चों क्या करना है कि ये जो आपको ये था समीकरण, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 में आप रख देंगे। मैंने आपको बच्चों बहुत पहले ही बताया है किसी भी समीकरण के लिए आपका x की वैल्यू मतलब x पक्ष y पक्ष और कह लीजिए एक नंबर, ये 3 चीज़ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब समीकरण के मुताबिक या प्रश्न के मुताबिक उसके अंदर हमको और भी बहुत कुछ दे दिया जाए तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक समीकरण अगर हम एक समीकरण बना रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके मुताबिक क्या हो जाएगा हमारे पास x है और y है और एक नंबर, ये 3 चीज़ होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास h का मान है, k का मान है और क्या है r का मान है। समीकरण हम 2 में रख देंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एच के और आर का मान समीकरण 2 में रखने पर ये क्या आ जाएगा आपका, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 आपके पास क्या है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। बच्चों ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब क्या है आपका x - h का मान क्या है 7/2 प्लस y माइनस k का मान क्या है आपके पास -5/2 ही आएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए r² का मान क्या है आपके पास, r² का मान है आपके पास 130/4, सीधा सीधा रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बच्चों ये a है, ये माइनस ये b, a - b होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए आप। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। देखिए बच्चों हम इस हिसाब से नहीं बढ़ा रहे हैं, बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर थोड़ा जल्दी बढ़ाइए, ऐसे बढ़ाइए वैसे बढ़ाइए। बच्चों बहुत से बच्चे हैं जो मतलब उनको नहीं आता रहता है, वो ये सोचते हैं कोई हमको बेसिक से बताए, छोटा छोटा करके बताए, समझा करके बताए और जो है हमको इस तरीके से बताए कि समझ में आ जाए। तो बच्चों हम टीचर हैं तो हम सभी के लिए एक जैसा सोचते हैं। ठीक है, तो जो पढ़ने में बच्चे तेज़ हैं वो फटाफट मतलब देख सकते हैं, उनको समझ में भी आ जाएगा, कुछ कहीं पर उनसे मिस्टेक हो रहा हो तो क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं, एक एक स्टेप समझा रहे हैं, बहुत अच्छे समझा रहे हैं कि उनको दिक्कत ना हो बच्चों। ठीक,
अगर बच्चों किसी भी बच्चों को दिक्कत होगा तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या रह जाएगा, हमें आप ये बताइए। तो बच्चों जब दिक्कत ही आ जाएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए अब क्या बच्चों, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी 7/2 का आप क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 7/2 इन टोटल का स्क्वायर होगा ना, तो 49/4 माइनस क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ए और फिर क्या लिखेंगे बी, सही है। अब मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि अब डायरेक्ट अगर अभी हम 7x लिखते तो बच्चे समझ ना पाते। अब ये 2 से 2 यहाँ कटेगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी में आपका क्या है 5/2, तो इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो ये ऊपर 25 और नीचे 4, ठीक, प्लस 2ab। यहाँ पर भी हमने लिख दिया, नहीं तो यहाँ पर भी नहीं समझ में आएगा। ये आपका 2 से 2 कट जाएगा। अब बचा क्या आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर 49/4 माइनस 7x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस 5y इजिकल टू 130/4। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा इसको सीक्वेंस बना लेना एक एक करके, जैसे 1 2 3 इस स्टेप में। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आपका ये यहाँ कर लीजिए वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x, फिर क्या हो जाएगा प्लस 5y। अब ये नंबर एक तरफ कर लीजिए तो हो जाएगा 49/4 25/4 माइनस 130/4। अब बच्चों फिर से आपके मन में एक सवाल आएगा, अच्छा तो सर जी ने इस वजह से 130/4 ले लिया था। अब तुरंत बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा, तो आप कहेंगे सर जी को पहले से कैसे पता। तो बच्चों उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को h का मान बताया था कि h का मान है ये देखिए 7/2, तो मैंने उसमें भी रख करके बताया था और समीकरण 5 में भी आपको रख करके बताया कि नहीं बताया। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आप 65/2 लेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों को, तो भी आंसर वही आएगा, आप रख करके देख लीजिएगा, ठीक। लेकिन अब क्या है कि भाई 4 सेम है, तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, किसी संख्या को किसी से हमको गुणा नहीं करना पड़ा। अब देखिए क्या है, अंश घटा बड़ी हर आपका क्या है समान है, तो अंश हम जोड़ देंगे, बस काम खत्म। भाई 25 और 49 जोड़ी कितना आएगा, मतलब 49 1 50 और 50 60 70 4 74 74 आएगा ना। अब 130 में से 74 घटा दीजिए, काम खत्म, पड़ जाए आपका आंसर आ गया। लो बल्ले बल्ले हो गया। अब उसमें 65/2 करते तो क्या करना पड़ता, हमको गुणा भाग करना पड़ता। समझ में आई ना बात। तो क्या हम एक भी स्टेप क्यों फालतू में ले जब हमारा काम हो रहा है। अब बच्चों ये चारों स्टेप तो आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब ये क्या करना है कि आप ये सेम है तो इसको ऐसे उतार लीजिए, हम लोगों को कोई दिमाग नहीं लगाना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y, ठीक बच्चों। अब क्या करना है, ये आपका हर समान है, तो इसमें आप लोगों को बिना कुछ करे ये कर लेना 4। अब आप लोगों को क्या कर दीजिए जोड़ घटा दीजिए, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 31, मतलब 30 31 कह रहे हैं। अब 49 और 25 कितना आएगा, 49 1 50 और 50 60 70 और 4 74, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 74 माइनस 130 बटे में क्या 4। बस आपका यही आंसर आ चुका है। 130 में से 74 घटाइए कितना आएगा, 74 में से 130 मतलब 130 में से 74 तो 74 और 6 80 80 और 90 100 यानी कि 26 26 और 30 40 50 56/4। तो ये आपका आ जाएगा माइनस 56/4। ये आपको ऐसे सेम उतार देना, अभी हम इधर कर रहे हैं। अब 56/4 ये आपका कट रहा है, देखिए कट रहा है नहीं कट रहा है, ध्यान से देखिए। अरे 4 एकम 4, ठीक है 4 एकम 4, एक बचा, इसको दीजिए 4 चौक 16, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 14, ठीक, माइनस 14 बराबर क्या 0। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे उतार लेते हैं, मैंने बताया ना सेम है, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया था। माइनस 7x प्लस 5y, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y।
अब ये माइनस 130 था, प्लस 74 था, तो प्लस माइनस माइनस होगा, चिन्ह इसका लगेगा 130 का, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी कि जो हमको समीकरण तैयार करना था ये आ गया हमारा, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका इतना बड़ा सवाल, एक एक को मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि आपको ना समझ में आया हो, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका h का k का मान आ गया, फिर हमने h और k का मान उठा करके जो है समीकरण हमने 3 में रख दिया, जिसके मुताबिक हमारा क्या है r का मान आ गया, ठीक है। r का मान आ गया, बात ख़त्म। फिर हमने h और k का मान उठा करके किस में रख दिया, समीकरण 2 में रख दिया, और इस हिसाब से हमारा ये क्या हो गया सूत्र बन करके तैयार हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, प्रश्न संख्या क्या है हमारा 11, नहीं प्रश्न संख्या क्या है 12। ये देखिए बच्चों, ठीक, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम धमाकेदार ठांसू, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बच्चों। हाँ बस ये कि उसकी अपेक्षा थोड़ा छोटा है ये, वो बहुत अधिक लंबा चला गया था प्रश्न, है ना। ज़बरदस्त क्वेश्चन था, एकदम मज़ा आ गया होगा, पक्का कह रहे हैं। अगर आप अच्छे समझे होंगे तो आपको मज़ा आ गया होगा। अब बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया, त्रिज्या 5, यानी कि हमको यहाँ पर तुरंत बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने आप लोगों को बहुत पहले बताया प्रश्न में हमको क्या क्या दिया है, ये समझने की कोशिश बिल्कुल करिएगा। त्रिज्या 5 यानी कि आर क्या हो गया हमारा 5 हो गया। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो, जो बिंदु 2,3 से जाता हो। तो क्या करना है बच्चों, आर हमको दिया, यानी कि क्या दिया है त्रिज्या, हमको क्या दिया है बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया हमारा 2,3। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पर आप लिख लीजिए, माना x अक्ष पर केंद्र h है, ठीक बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या लिखा है, जिसका केंद्र x अक्ष पर हो, जिसका केंद्र x अक्ष पर हो, ध्यान से समझिएगा बच्चों, जिसका केंद्र x अक्ष पर हो, लेकिन कौन सा केंद्र x पक्ष है ये नहीं पता, तो वही केंद्र आपको क्या करना है मानना है। क्या लिखा है, जिसका केंद्र x अक्ष पर हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, जिसका केंद्र x अक्ष पर हो, लेकिन केंद्र क्या है यही नहीं पता, तो केंद्र हम मान लेंगे h। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर x अक्ष पर कोई वैल्यू है और y अक्ष हमको नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, x अक्ष पर मान है y अक्ष पर नहीं है तो y अक्ष क्या हो जाएगा हमारे 0 हो जाएगा, यानी कि अब हमारा जो केंद्र बनेगा h, 0 बनेगा, ठीक। क्या बनेगा केंद्र, केंद्र हमारा क्या बनेगा h, 0। हमने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में बताया था कि भाई अगर हमको x अक्ष पर कोई मतलब दे दिया कि x अक्ष के समांतर, ठीक, तो x अक्ष के समांतर दे दिया, तो यानी कि x अक्ष है तो y अक्ष क्या हो जाएगा 0, y अक्ष है तो x अक्ष क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या लिखा है, जिसका केंद्र x अक्ष पर हो, बस काम खत्म। यहाँ पर इसने बल्ले बल्ले बोल दिया भैया, काम खत्म हमारा। x अक्ष पर क्या है मतलब केंद्र, तो केंद्र हमको पता नहीं, मैंने केंद्र मान लिया h। y अक्ष से हमारा कोई लफड़ा है ये नहीं, वाई एक्स से कोई है ही नहीं मैटर, तो हम उसको क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, कहानी खत्म, पैसा हजम। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। तो माना x अक्ष पर केंद्र h मैंने मान लिया, अब h और कॉमा क्या हो जाएगा 0, ये केंद्र हो जाएगा। अब क्या हमारे पास त्रिज्या है, हमारे पास बिंदु है हमारे पास, और क्या है केंद्र है हमारे पास, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से अपना युद्ध आरंभ करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न एकदम, कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या लिखना आपको, वृत्त का समीकरण। बच्चों एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम आपको बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे से पूरा प्रयास करते हैं बच्चों कि आपको बहुत ही अच्छे समझाएं, और इस तरीके से बच्चों आप लोगों को कोई भी नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब मैं ही पढ़ाता हूँ, सब लोग भी पढ़ाते हैं, मैं ही पढ़ा रहा हूँ केवल ये नहीं है बात, लेकिन मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ये बात मैं अलबत्त कहूँगा, ठीक। जितने भी कमज़ोर छात्र हैं जो मतलब 11 में पढ़ते हैं लेकिन मैथ समझ में नहीं आता उतना, लेकिन फिर भी मैथ ले लेते हैं, बाकी अधिकतर तो यही होता है कि जिनको मैथ आता है वही मैथ लेते हैं। सब लोग मतलब कीचड़ में अपना क्या बोलते हैं उसको,
जो देखिए नाम ही भूल गए, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मतलब वहाँ पर अपना पैर नहीं फंसाते हैं कि वहाँ से निकल ना सकें। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, नाम भूल गए, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुंह में नाम ही नहीं आ रहा है। वृत्त का समीकरण, ठीक है। तो बस ये है बच्चों कि मतलब आपको इतने अच्छे समझाते हैं कि आपको समझ में आए, आप अच्छे नंबरों से पास हो, और 11 में भी पढ़ें और 11 में भी पढ़ें। हमारी 12 की वीडियो सोमवार से आ रही है, जितने भी आसपास लड़के लड़कियां हैं, जितने भी बच्चे दोस्त आ रहे हैं, सब में वो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मन लगा कर ये 12 का समाकलन हम आपको पढ़ाएंगे, एकदम धुआंधार पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ेंगे आपको ऐसा याद होगा कि ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। ठीक बच्चों, तो क्या करना है, वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 समझ में आ रहा है ना बच्चों बात। अब क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि समीकरण आपने 1 मान लिया, अब आपको लिखना है केंद्र h, 0 से। ठीक बच्चों, यही आपका क्या है, यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न, स्टेप 1, इस पर आपको फोकस करना है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण h, 0 से क्या हो जाएगा, रेखा, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक, अब ये क्या है आपका h और ये क्या है 0, तो ये आपका h हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा k, क्योंकि भैया यहाँ पर हमको x और y मानना चाहिए, हम आपको ये भी बता रहे हैं। तो x और y हमको नहीं मानने की ज़रूरत है। जैसे कि क्या है, युद्ध जब होता है तो सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को बदल लेते हैं। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि हम युद्ध ही करें, ऐसा भी तो होता है कि हम वार्तालाप से भी युद्ध को टाल सकते हैं। अगर सामने का राजा या सेनापति मान जाए कि भैया युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक हाथ हो जाए काम कदम, जो जीतेगा वो जीत गया, पूरी सेना बर्बाद करने से, रुपया कौड़ी बर्बाद करने से क्या मतलब है। तो बातचीत करने से या एक एक हाथ कर लेने से, एक एक आदमी से जो सबसे ताकतवर युद्ध करे, जो जीत जाए, वो मतलब वो पूरा युद्ध ही जीत गया, काम खत्म। इस हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ h है, यहाँ 0, तो ये h मान लेंगे और इसको k मान लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना बच्चों, इसको क्या मान लेंगे, h, और इसको क्या मान लेंगे, k। अब इसके मुताबिक यहाँ पर तो h ही है, ठीक, ये हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये -2xh प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xh प्लस एच का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, ये समीकरण 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास बिंदु है, बिंदु क्या है 2,3, तो क्या कर लेंगे 2,3 आप इसका मान निकाल लेंगे। तो इसके हिसाब से आपका क्या, इसका हिसाब से क्या हो जाएगा, बिंदु 2,3 को मतलब क्या रखना है, समीकरण 2 में आपको क्या कर देना, पुट कर देना है बिंदु 2,3। सही है, बिंदु ये यहाँ से x है, वाई स्क्वायर -2x एच स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा बच्चों, वही तो हम कहेंगे कहाँ गलती हो रही है, यहाँ आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर है, यहाँ पर हमको ये भी तो मान दिया गया है, आर का मान 5 तो दिया गया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस तरीके से लिखते हैं बिंदु 2,3 और त्रिज्या 5 से रेखा, यहाँ लिख लीजिए समीकरण 2 में। ठीक, सॉरी बच्चों, ठंडक आ गई, इसको x इसको y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, वाई स्क्वायर 3 3 9 प्लस एक्स की जगह पर क्या है 2, तो 2 दूनी 4, तो -4h आ जाएगा, माइनस लगे यहाँ प्लस क्यों लगा दिया, माइनस ये क्या हो जाएगा 4h
बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा। प्लस एच का स्क्वायर माइनस आर की जगह पर क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25। अब ये क्या हो जाएगा 4h। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, एकदम हलवा है, नहीं तो पता चले आपके दिमाग में फितूर सा हो जाए। 9 4 13, 13 और माइनस 25 कितना आएगा -12। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना बच्चों? 13 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, ये माइनस है, बार बार प्लस माइनस में दिक्कत हो रहा है। आप लोगों को दिक्कत होना नहीं चाहिए, कॉपी में सही से उतारिएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए कि आपको ये द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये आपका एच स्क्वायर है -4h है और यहाँ क्या है -12। अब 12 एक कम 12 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4, जोड़े या घटाओ आपका 4 आना चाहिए, गुणा करो तो 12 आना चाहिए। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, कोई नंबर है 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और 6 में से 2 गई 4। ये क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, ये -6h माइनस 2h, सही है, -12 इज इक्वल टू 0। 6 में से 2 गया 4 और -4h, बस। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका एच का स्क्वायर और -h प्लस 2h माइनस 12। ब्रेकआउट ओपन कर लीजिए। अब बच्चों इसमें देखिए ध्यान से, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इसके अंदर 100%, h माइनस 6। यहाँ पर भी लिख लीजिए पहले h माइनस 6, अब क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए h माइनस 6 और क्या है h प्लस 2 इज इक्वल टू 0। h प्लस 20 कहाँ से आ गया, h प्लस 2 होगा, ये 20 नहीं होगा, h प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको h का मान निकाल लेना है। तो यहाँ लिखिए जब h माइनस 6 बराबर 0, ठीक, तो h बराबर क्या आएगा 6। यहाँ लिखिए जब h प्लस 2 बराबर 0, तो h का मान क्या आएगा -2। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका केस 1 और ये हो जाएगा आपका केस 2। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, h का मान आपको 2 तो मिला है। तो हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि नेगेटिव मान हमको लेना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को बदल लेंगे और मान रख करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि भाई जब आप 6 का मान रखेंगे तो आपको कुछ और आंसर आएगा, 2 का मान रखेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, इस वजह से आपको रखना पड़ेगा। बाकी वैसे में देखा जाए तो माइनस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करिए केस 1 केस 2 के हिसाब से आपको क्या करना है, h का मान है। अब ये बताइए h का मान आप रखेंगे कहाँ पर, हमें ये बताइए। सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है कि कौन सी वैल्यू किस समीकरण में हमको रखना है, ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है बच्चों। और सबसे ज़्यादा गलती आपकी उसी जगह पर होती है, हम आपको क्लियर बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले किया था, इसलिए हम बहुत ही एकदम आसान भाषा में मतलब कुछ ऐसा बताते हैं जो आपके लिए बिल्कुल अलग हो, आप तुरंत समझ जाएं, एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाए, बस फटाफट सवाल लग जाए। मैंने अभी इससे पहले क्या बोला था, समीकरण में आपका x का होना, y का होना और एक नंबर का होना बहुत अधिक ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है ना? x का होना, y का होना और क्या एक नंबर का होना बहुत अधिक ज़रूरी है। आप अगर भैया हमको प्रश्न के मुताबिक समीकरण के मुताबिक उसमें कुछ और अलूल जलूल डाल दिए तो अब वो भैया तो हमारी मुसीबत है, हम उसको झेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक समीकरण के मुताबिक बनता क्या, हमारा अधिकार क्या, हमारा हक क्या है कि हमें एक्स ले ले, वाई ले लो, एक नंबर ले ले, बस हमारा समीकरण तैयार हो गया, बल्ले बल्ले। ठीक, ये ध्यान रखना है। और प्रश्न के मुताबिक हमको कुछ भी देते तो भैया मजबूरी हम ले ही लेंगे, समझ आ रहे ना बात? तो क्या करना है, इस एच के मान को रख देना है, समीकरण किस में रखना है। अब आप देखिए बच्चों, अगर आप h का मान रखते हैं, मान लीजिए अगर आपने उठा करके रख दिया कि इसमें समीकरण 1 है, तो h का मान आप रखेंगे ना, तो h का मान रखेंगे, k का मान यहाँ कुछ है ये नहीं, तो क्या मिलेगा, x तो मिल जाएगा, y तो मिल जाएगा, लेकिन k एक्स्ट्रा आ जाएगा आपके पास। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप यहाँ पर रख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या x है, y है, यहाँ पर भी x है, तो हमारा क्या हो जाएगा, h का मान आप यहाँ रख देंगे, काम खत्म, का फिट एंड फाइनल हो जाएगा। r का मान क्या है, आपका r का मान 5 है, आप यहाँ पर भी रख दीजिए। ठीक, अब आपका ये दो चीज़ बन जाएगा, क्या, केस 1
क्या बनेगा, h का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर h का मान, और लिख लीजिए एंड r का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, बस यही आपका आंसर आ गया, काम खत्म, बल्ले बल्ले, मौज करिए। क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं ना बच्चों, बस एक्स स्क्वायर ये तो हो जाएगा सेम सेम, वाई स्क्वायर माइनस 2xh, तो 2h की जगह पर क्या है बच्चों, 6 है, तो यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका माइनस 12x। समझे कि नहीं समझे कि भैया h की जगह पर आपका क्या है, 6 है, तो 6 दूनी क्या हो गया 12, 12x माइनस 12x प्लस h की जगह पर क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे आएगा 36 माइनस 5 की r की जगह पर क्या है 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25। बस मैंने कहा था ना, आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12x, अभी क्या आ जाएगा प्लस, इसमें से करिए तो कितना आएगा, मतलब 6 5 कितना हो जाएगा, इसमें से 5 घटाइए तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 में से 5 गई 1, 3 दिन में से 1 गई 1, सही है ना, बात समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बस अब सेम पैटर्न यही चीज़ आपको यहाँ पर भी कर लेना है, केस 2 से, केस 2 यहाँ पर भी वही लिखना है, h का मान एंड r की वैल्यू अंग्रेजी में किस में रख देना आपको, समीकरण 2 में। ठीक, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आप रख दीजिए तुरंत, वही सेम पैटर्न, बिल्कुल कोई घबराना नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh। अब ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस 2xh है, h की जगह पर क्या है -2, यहाँ -2 है, यहाँ पहले से माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 दूनी 4x आ जाएगा। ठीक, अब ये क्या यहाँ माइनस है, मैंने आप लोग को पहले बताया, अगर माइनस हमको कोई संख्या दी है उसका स्क्वायर करना है, लेकिन अगर वो सम स्क्वायर है यानी सम संख्या, यानी स्क्वायर हमारा सम में है तो माइनस हट जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा माइनस, अब ये आर की जगह पर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ये क्या आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x, ये करेंगे तो कितना आएगा -21 बराबर क्या हो गया 0। समझ में आ गया बच्चों, ये है आपका प्रश्न संख्या 12। ठीक, जो आपको दिया है कि भैया त्रिज्या हमको दी है समीकरण 5 कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो, बिंदु आपका 2,3 से जाता हो। तो मान लेना आपको भैया कि x अक्ष पर है कोई केंद्र, केंद्र हमको नहीं पता तो h मान लेंगे, हमारा y तो हमको कोई आता पता है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा y हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, r आपको दे दिया, बिंदु दे दिया, केंद्र आपको मान लिया आपने, तो h का 0 हो गया, वृत्त का समीकरण हो गया। बस अब फटाफट आपको h और k रख देना है, समीकरण आपका 2 तैयार होगा। अब वापस आपको 2 3 को समीकरण 2 में रख देना है आपको, जो कि आपका h का मान आ गया। अब h के मान को वापस उठा करके आप समीकरण 2 में रख देंगे, फटाक से आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक बच्चों, आज की क्लास यहीं तक बच्चों। तो आपका जो मतलब 11 नंबर का सवाल था वो बहुत बड़ा हो गया था, इसीलिए क्लास बहुत लंबी हो गई है। ध्यान रखिएगा, मन लगा करके पढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, जय हिंद।